फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ईजी है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने सबसे आसान बनाने के लिए तीन भाग में डिवाइड करा है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो आपको याद ना आए कि कौन सा था। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी था, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस था, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन था। तो इसको एक कोड वर्ड से याद करना, VIP। VIP आई की जगह पर क्या लिख देना, बस F। VI की दो डंडी होगी F, VFP, तो याद आ जाएगा। तो वैलिडिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको कितने भागों में क्लासीफाई करा है? 5 भागों में क्लासीफाई करा है। वैलिड से ही नाम आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वी से आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वी से आ गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और दो आपको याद करने पड़ेंगे जिसको बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट और होगा अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का अकॉर्डिंग उन्होंने 4 भागों में डिवाइड करा है फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन कितना सिंपल है, हम या कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर बनाते हैं तो उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हम हमारे कंडक्ट या एक्शन से बनाते हैं तो उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और दास में आता है आजकल तो व्हाट्सअप, ऑनलाइन शॉपिंग, E.com कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दो ही आता है, एक होता है एग्जीक्यूटेड, पास्ट टेंस में चले गया मतलब वो हो गया है, और एग्जीक्यूटरी मतलब हो रहा है। एग्जीक्यूटरी में दो क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन करे इन्होंने। इसको बोलते हैं वो लोग यूनिलेटरल और बायलेटरल। नाम से समझ में आ रहा है, यूनि मतलब एक और बाय मतलब दो। इसको हम डिटेल में नीचे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया? वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हो, जब जाके तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर वो साथ में सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हैं मतलब वो क्या है? इन्फोर्सेबल हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट वैलिड का अपोजिट, जिसमें कोई बाइंडिंगनेस नहीं है, जिसमें कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। ओके, बट इसमें क्या शब्द आया है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ना ही वॉइड एग्रीमेंट। अगर वो लोग बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट तो क्या होता है? वो वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनिशियल लेवल से ही वो वॉइड था, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं था। बट इन्होंने क्या शब्द यूज़ करा है यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज़ करा है, जिस पर हमें गौर फरमाना ज़रूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज़ करा मतलब ये पहले इन्फोर्सेबल था, किसी कारण से ये क्या हो गया है? अनइन्फोर्सेबल। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेस इट सीजेस इट्स इन्फोर्सिबिलिटी। कुछ कारण, कुछ चेंजेस होने के कारण क्या हुआ है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। जैसे अब कैसे हो गया होगा अचानक से? जैसे कोई ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, जैसे कार ले लो, वो कार बूम ब्लास्ट हो गई, तब क्या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते? नहीं। एक इंसान के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसकी डेथ हो गई, क्या हो गया? इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, अब वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था बट बाद में क्या हो गया? वो वॉइड। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाम देखो, वॉइडेबल, वॉइड एबल मतलब जिसको मैं वॉइड कर सकता हूँ, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी वो वैलिड है, आप जब उसको वॉइड करोगे जब ये वॉइड हो जाएगा। अब ऐसे एग्रीमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जितने भी जो वॉइडेबल, जितने भी फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते ना, वो सारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन को बड़ा करना है तो ऐसा लिख देना, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज़ नो फ्री कंसेंट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बस बात खत्म।
तो ये हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर टू बट नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर्स ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला वन पार्टी नॉट अदर, क्योंकि देखो अब फ्री कंसेंट नहीं हुआ, कोएर्शन हुआ, अनडू इन्फ्लुएंस हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, मिस्टेक हुआ। तो इन सब में क्या होता है, एक बेचारा अग्रीव पार्टी रहती है, पीड़ित पार्टी रहती है और एक डिफॉल्टिंग पार्टी रहती है जो उसके ऊपर अत्याचार करती है। तो जो अत्याचार कर रहा है उसको क्यों राइट दें हम लोग, जिसके ऊपर बेचारे के ऊपर जो अग्रीव पार्टी है, जो पीड़ित पार्टी है, उसको राइट देंगे ना हम लोग। अब पीड़ित पार्टी जो पीड़ित पार्टी है वो अगर चुपचाप बैठी रहे, सहती रहे, तो क्या हो जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जब तक वो अपना जो राइट है उसको एक्सरसाइज ना करे, वो जैसे अपने राइट को एक्सरसाइज करे कि केवल लॉ ने उसी को राइट दिया है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हो, दूसरी पार्टी ख़त्म नहीं कर सकती। ओके, तो इसी को हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इस एग्जाम्पल को समझा देता हूँ। एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर 1 लाख। एक्स ने प्रॉमिस करा, भैया वाई को मैं अपना स्कूटर तुझे 1 लाख रुपये में दूंगा। हाउएवर द कंसेंट ऑफ एक्स हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट। वाई ने उसको इसकी खोपड़ी में बंदूक रख के उसको बोला कि मुझे 1 लाख में दे। एक्स इज अग्रीव पार्टी। अब एक्स बेचारा पीड़ित पार्टी है, उसको टॉर्चर किया गया, उसको फोर्स किया गया एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। किसके लिए वॉइडेबल है, एक्स के लिए इसमें, क्योंकि पीड़ित पार्टी कौन है, एक्स, इसलिए उसके लिए वॉइडेबल है, बट नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ वाई। वाई के लिए वो वॉइडेबल नहीं है। भैया वाई ने जुर्म करा और वाई को हमें वो राइट दे दे, ये कौन सी बात है, इसलिए हमने वाई को कोई भी राइट नहीं दिया है। अब एक्स चाहे तो चुपचाप बैठ सकता है, या तो वो उसके अगेंस्ट, वाई के अगेंस्ट क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। जिस पल उसने वाई के अगेंस्ट एक्शन लिया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, खत्म हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स इफ एक्स एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम अ वैलिड। अगर एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो बैठा रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एंड वाई हैज़ नो ऑप्शन ऑफ रेसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बट वाई चाहे बाद में कि भैया मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूँ, तो वाई कुछ नहीं कर सकता। सारा खेल किसके हाथ में, एक्स के हाथ में। अब आप बोलोगे वाई क्यों उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने जाए। अब पता चला उसने स्कूटर 1 लाख में खरीदी, स्कूटर का दाम 40,000 भी नहीं मिल रहे बाज़ार में। अब वाई दौड़े दौड़े गए एक्स के पास कि भैया मुझे तो नहीं करना तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, ला मेरे पैसे वापस दे। और वाई, अगर एक्स ने वाई को पैसे नहीं दिए, फिर भी वाई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ ने उसको कोई भी ऐसा राइट नहीं दिया है। ये जो डिफरेंस है हम इसको अकेले में एक बार इसको इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अब नाम से ही देखो कैसा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बोला है मैंने, इलीगल एग्रीमेंट नहीं बोला है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बोला है, ध्यान दीजिएगा। अब इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, लॉ ने पहले से मना करके रखा भैया कि भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर मत लेना, नहीं तो कुछ भी राइट नहीं मिलेगा, ऐसा एग्रीमेंट कर मत लेना, सॉरी। बट यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करा है, कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो एग्रीमेंट था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, पहले इन्फोर्सेबल था, पहले वैलिड था, अब वॉइड हो गया है। क्यों, ये भी सेम कारण, ड्यू टू चेंज इन फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेस। अब फैक्ट्स एंड सर्कमटेंसेस में कैसे चेंजेस आ गए, जैसे आप सब जानते हैं पहले एसिड का बिजनेस खुलेआम चलता था, है ना, और लॉ सरकार ने फिर इस पर बैन लगा दिया। तो पहले तो वैलिड था, पर बाद में क्या हो गया, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे उन्होंने लिखा, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वाइड बट ऑल वाइड एग्रीमेंट आर नॉट नेसेसरी इलीगल। मैं समझा देता हूँ कि भैया कोर्ट ने पहले से मना कर का, अगर आप पर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई कनेक्टेड मतलब कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए तो वो भी क्या आ जाएंगे, इलीगल। जैसे कोई मर्डर कर रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो, तो ये कोई दूर से भी देखे तो कैसा लगेगा कि आप उसकी मदद कर रहे हो, इसलिए उन्होंने बोला है कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होंगे, इलीगल। बट सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, क्योंकि कुछ वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो वो ज़रूरी नहीं है इलीगल है, बट वो सोशल एग्रीमेंट है, इसलिए वॉइड है। डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एंड वॉइड
अब इनिशियो कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल, किसके बीच में सिमिलरिटी है, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में सिमिलरिटी से। ओके, इन्होंने और अच्छे से नीचे समझाया, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, या जो इन्फोर्सेबल नहीं है वो वॉइड है। द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच एग्रीमेंट में बी कंसिडर एज अ वॉइड एग्रीमेंट। अब भैया वॉइड एग्रीमेंट हम जानते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ इलीगल काम हो गया तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया, कुछ अनलॉफुल हो गया तो वॉइड हो गया, सोशल हो गया तो वॉइड हो गया। वन ऑफ दिस फैक्टर्स इज अनलॉफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलीगलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल, वॉइड, जितने भी गलत काम के लिए चीज़ें होती हैं ना वो वॉइड ही कहलाती हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया इसमें। अब ये डिफरेंस है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, नाम से दिख रहा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। अब हम जानते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे भैया अपन भी फॉर्म भरने जाते हैं तो या आपने साइन अच्छे से नहीं करी, प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स निकलते हैं, जैसे ये रिटर्न होना चाहिए था, ये स्टैम्प होना चाहिए था, इसमें सिग्नेचर होना चाहिए था। ये सारी जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें पूरी करी जाएगी उतनी ही जल्दी क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अकॉर्डिंग सबसे पहले है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मतलब बोलकर या लिखकर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सिंपल। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब, इम्प्लाइड मतलब इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइड मतलब इम्प्लीकेशन, मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन बाय एक्शन और पार्टीज। अब भैया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे समझ लो, बाय कंडक्ट और एक्शन ऑफ पार्टीज और लॉ। ओके, उसमें ऊपर हो गया लिखकर या बोलकर, नीचे हो जाएगा एक्शन के थ्रू। ओके, एक्शन के थ्रू ने एग्जांपल दिया है, इन्होंने बीच में टैसिट कॉन्ट्रैक्ट दिया। टैसिट मतलब होता है साइलेंट, और इसमें हम लोग किसके थ्रू करते हैं, हमारे एक्शन के थ्रू करते हैं। अब आप बोलोगे ये टैसिट में भी एक्शन के थ्रू और इम्प्लाइड में भी एक्शन के थ्रू, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्शन होता है ना, उस एक्शन से जो दूसरी पार्टी होता है ना उसको ऐसा लगता, अपन बोलते हैं ना कि भैया ये तो जायज़ था ये जो आपने करा। अगर आपके कोई जूते पोंछ रहा है तो ये आपको पैसे देना है, ये तो जायज़ है ना। अगर कोई आपका सामान कूली उठा के ले जा रहा है, आप उसको मना नहीं कर रहे हो, तो आप उसको पैसे देना, ये तो स्वाभाविक है कि आपको उसको पैसे देना ही पड़ेंगे ना। इसी को बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ बोलना नहीं पड़ता, दूसरे के कंडक्ट से ही हमको समझ में आ जाता है कि उनके बीच में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट। और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंडक्ट के थ्रू होता है। साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंडक्ट, इसमें एक ही पार्टी होती है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट से बेस्ट एग्जांपल है एटीएम। एटीएम में क्या होता है, हम ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं, जाकर हम लोग बस बटन दबाते हैं और काम हो जाता है। ओके, दोनों वैसे सिमिलर ही है, इसलिए इसको कहाँ डाला गया है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला गया है। अब भैया आप बोलोगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कि लीगल ऑब्लिगेशन है, कि लीगल जिम्मेदारी हम सबके ऊपर दी गई है कि भैया किसी का सामान खो जाए तो उसको वापस कर दो, किसी का बच्चा गुम जाए तो उसको ढूंढ के दे दो। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन है। ऐसा नहीं कि किसी का सामान गुम गया तो उसको चीड़ फाड़ करके वापस दो, उसको ऐसे तरीके से हमको रखना जैसे कि हमारा खुद का सामान हो। उसी को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, भले दोनों पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में, फिर भी उनके बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। इसी को बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मैं पढ़ कर देता हूँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बट इट्स अ रेसेम्बल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसेम्बल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमटेंसेस। सर्टेन सर्कमटेंसेस में हर वक्त क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता था। लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेयर नो रियल कॉन्ट्रैक्ट। भैया इनके बीच में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बस नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है।
Such obligation are known as quasi contract. In other words, it's a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but law imposes. मैंने जैसा बोला था कि भैया दोनों पार्टी कोई चाहता है कि बीच बिना फालतू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में कितने झंझट होते हैं, फिर भी बेचारे को गले में क्या लटक जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है e.com कॉन्ट्रैक्ट। e.com जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम करते हैं, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू होता है, EDI के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नाम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो रहा है, डाटा इंटरचेंज होता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, EDI कॉन्ट्रैक्ट, साइबर कॉन्ट्रैक्ट, सब इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही नाम होते हैं। फिर लास्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड, पास्ट टेंस में चल रहा है, टीट मतलब जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी के बीच में, मतलब दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिए, इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अब परफॉर्म करने के लिए बाकी नहीं है। द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट could be an act or forbearance where the act is done or executed or forbearance brought down record in the contract। वही बात बोली है। एग्जीक्यूटरी टरी मतलब अभी भी परफॉर्म करना बाकी है। एग्जीक्यूटरी को हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रॉमिस कर कर छोड़ देते हैं, मैं ये कर दूंगा तो ये कर देना, तो एक दूसरे के ऊपर रेसिप्रोकल क्या कर दिया, प्रॉमिस करके छोड़ दिया, किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा है। ओके, अगर किसी एक ने परफॉर्म नहीं करा है तो उसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अगर दोनों ने परफॉर्म नहीं करा तो उसको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।